हे गाइस, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। पिछले वीडियो में हमने इसी को कवर किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने रिवॉल्ट्स लिए थे, विद्रोह लिए थे। आज आगे के विद्रोह को कवर करेंगे। तो आज का जो है उसमें मैंने लिया कूका विद्रोह, वहाबी आंदोलन, संथाल विद्रोह, सावंतवादी विद्रोह, गडकरी और फराइजी विद्रोह। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके पढ़ते हैं। फराइजी विद्रोह आज का है पहला विद्रोह। तो इसका प्रभावी क्षेत्र था बंगाल। नेतृत्व किया था हाजी शरीयत उल्लाह ने, और जो कि संस्थापक थे, और उन्हीं के पुत्र थे दूदू मियाँ, उन्होंने भी इसका नेतृत्व किया था। समय था 1838 से 51 तक, 1838 से 51 तक। तो इस संप्रदाय की स्थापना, जैसे कि मैंने बताया, इसके जो संस्थापक कौन थे, हाजी शरीयत उल्लाह थे। तो इस संप्रदाय की स्थापना फरीदपुर के हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। ओके, इतना इसमें जानने लायक काफ़ी है। मैचिंग के लिए ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गडकरी विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इसका प्रभावी क्षेत्र, महाराष्ट्र का कौन सा, कोल्हापुर। और इसका नेतृत्व किया था, जो गडकरी की बात करेगी तो गडकरियों ने मराठे के किलों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे। और समय जो इसका था 1844 से 45 तक था, 1844 से 45 था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इतना ही इसमें जानने लायक काफ़ी है। सावंतवादी विद्रोह है नेक्स्ट विद्रोह, जो कि दक्कन कहाँ पे, महाराष्ट्र पे इसका जो क्षेत्र पड़ता है। और इसके नेतृत्वकर्ता फोर्ट सावंत थे। फोर्ट सावंत, इन्हीं के नाम पे सावंतवादी विद्रोह था। ठीक है, तो फोर्ट सावंत। ओके, 1844 इसमें जो इसका समय रहता है 1844 रहता है। नेक्स्ट हमारा विद्रोह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह है। देखिए सारे जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने अच्छे से कवर किया है। तो नेक्स्ट हमारा है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जो है वो उससे प्रभावित क्षेत्र पंजाब। इसके नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल और राम सिंह, इम्पॉर्टेंट जो थे। भगत जवाहर मल को हम लोग सियान साहब के नाम से भी जानते थे, और इसका टाइम था 1845 से 72 तक, 1845 से 72 तक था, जो कि काफ़ी समय तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। ये जो है एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू होता है और राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ये सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, और उसके बाद साथ ही अंग्रेज़ों से पंजाब में जो उन्होंने अधिकार कर लिया था अंग्रेज़ों ने, उस पर अपना अस्तित्व दोबारा हासिल करने के लिए ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो बाद में 1872 में एक नेता थे राम सिंह, उनके नेतृत्व में भी बाद में ये, पहले तो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में होता है, फिर जो बाद में राम सिंह है, तो राम सिंह 1872 में रंगून निर्वासित कर दिए जाते हैं, और बाद में उनकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। आगे आते हैं। आगे का हमारा है वहाबी आंदोलन, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार इसका प्रभावी क्षेत्र था। इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेवली थे, और ये जो है काफ़ी लंबे समय तक ये भी चलता है, 1828 से 88 तक, 1828 से 88 तक ये विद्रोह चलता है। ये आंदोलन जो था ये भी धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है। पहले ये धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू होता है, बाद में राजनीतिक आंदोलन में ये कन्वर्ट हो जाता है। वहाबी आंदोलन के संस्थापक जो थे वो रियल में तो अब्दुल वहाब थे, जो कि अरब क्षेत्र जो था इससे प्रभावित क्षेत्र था। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेवली के कारण लोकप्रियता मिलती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पटना इसका मुख्य केंद्र बनता है। इनकी मृत्यु के बाद देखिए, जो सैयद अहमद बरेवली थे ये रायबरेली के थे, इसी वजह से इनका जो नेम पड़ता है वो सैयद अहमद रायबरेली या बरेवली पड़ता है। तो इस जो भारत में जो लोकप्रियता मिलती है वो इनके कारण मिलती है, और वैसे जो इसके संस्थापक थे वो अब्दुल वहाब थे। ठीक है, इनकी जब मृत्यु हो जाती है बरेवली की, तो पटना इसका मुख्य केंद्र बनता है। इसमें अन्य प्रमुख नेता जो थे इनायत अली थे, मौलवी कासिम थे, अब्दुल्ला थे। इनका आंदोलन भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाकर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था। 1831 में बालाकोट के युद्ध में सैयद अहमद बरेवली की मृत्यु होती है। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बालाकोट का पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है संथाल विद्रोह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह। देखिए वहाबी, कूका और संथाल ये तीनों ही इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं। संथाल विद्रोह का जो प्रभावी क्षेत्र रहता है वो बंगाल और बिहार रहता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं सिद्धो कान्हो होते हैं, और ये 1855 से 56 बहुत एक ही साल के लिए चलता है। 1855 में पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर के जिलों के जो ज़मींदार थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। तो इसका मतलब बंगाल और बिहार के क्षेत्र पे प्रभावित था, उसी के आसपास झारखंड वगैरह में।
तो पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले से जमींदार अंग्रेजों ने जो वहाँ के पहाड़ी जनता पे अत्याचार किए थे, तो उसके खिलाफ ये विद्रोह किया जाता है। भागलपुर और राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एको कहलाता है, जो कि संथालों का क्षेत्र था। यहाँ पे जो संथाल थे वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे। तो फिर उसके 1855 को भगनी डी में आदिवासी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और विद्रोह को निर्णय लेते हैं। 1855 में भगनी डी में आदिवासी इकट्ठा होकर विद्रोह का निर्णय लेते हैं। इनका उद्देश्य गैर आदिवासियों को भगाना था, अंग्रेजी राज्य को ख़त्म करना था। इनके जो नेता होते हैं, जो अभी पहले ही मैं बता चुकी, सिद्धू कानू थे, ये आपको ध्यान रखना है। और भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर लॉयड ने इसका दमन किया था। 1855 में सिद्धू, 1856 में कानू को पकड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1 साल तक चलता है ये विद्रोह। और इसके नेता सिद्धू कानू थे। कहाँ प्रभावित क्षेत्र कहाँ था? बंगालो बिहार था। ओके, और संथाल विद्रोह जो है ये आपको ध्यान रखना, इतना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे राजमहल का जिक्र होता है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में पड़ती हैं। और ये जो वहीं पे पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर की बात करी गई, तो उसके बीच में उधर जो झारखंड का उधर एरिया पड़ जाता है, तो वहीं पे राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती थी और उसी के बीच का ये संथाल विद्रोह, वहीं पे संथाल रहते थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से परेशान होकर, वहाँ के ज़मींदारों से परेशान होकर ये विद्रोह किया था। तो आज हम के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम लोग के कुछ और इम्पॉर्टेंट विद्रोह हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए इतना ही रखते हैं।